नमस्कार। सुख दुख दोनों रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। अब जिंदगी है तो धूप छांव का ये खेल चलता ही रहेगा, लेकिन इस खेल को समझते हुए हमें अपने जीवन में उत्साह, उमंग, जोश को बरकरार रखना है और गलतियों से बचना है। तो राशिफल आपको वो मौका देता है कि आप धूप छांव के इस खेल को समझते हुए जिंदगी के इस खेल में एक विजेता बनकर उभरें, और ये मुमकिन है अगर आप हैं ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आप सबका भी स्वागत है राशिफल में। तो जिंदगी की धूप छांव तो चलती रहेगी, लेकिन इसके साथ हमें भी चलना है जिंदगी से कदम ताल करते हुए, कदम मिलाते हुए। तो सबसे पहले जानेंगे पंचांग, फिर आज के दिन कैसे आगे बढ़ना है और आज का दिन आप सबके लिए क्या कह रहा है वो जानेंगे ज्योतिष गुरु से। आज 6 अक्टूबर 2022 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2079 है और शक संवत 1944। अश्विन मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। एकादशी तिथि है सुबह 9:41 तक और उसके बाद द्वादशी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है शाम 7:42 तक और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मकर राशि में और चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 8:28 पर। आज पापा कुशा एकादशी है। भद्रा है सुबह 9:41 तक और पंचक है सुबह 8:28 से। पापा कुशा एकादशी व्रत को बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि इस पुण्य व्रत का पालन करने से यमलोक में यातनाएं सहनी नहीं पड़ती। इसलिए इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य अपने जीवन में किए गए समस्त पापों से एक बार में ही मुक्ति पा जाता है। तो जिंदगी में धूप छांव के इस खेल को समझने का ही दूसरा नाम है राशिफल। तो हम आपके जीवन में झांक कर आने वाले पलों को समझकर आपको ये बताते हैं कि आपको कैसे प्लान करना है खुद को, और अगर आपकी प्लानिंग दुरुस्त है तो यकीन मानिए, धूप हो छांव हो, आपका जीवन एक तरक्की के रास्ते पर चलता ही रहेगा। तो मेष और वृषभ, आपको आज की धूप छांव को समझते हुए कैसे प्लान करना है खुद को, बताएंगे आपको ज्योतिष गुरु। मेष राशि वालों के लिए धन लाभ की संभावनाएं बनी हुई हैं। अपनों से भी मदद मिल सकती है और अपनी सूझबूझ और शांति से भी आप ऐसे साधन बना सकते हैं जो आपके लिए आर्थिक रूप से अनुकूल हों। फिर भी पैसे की व्यवस्था को ध्यानपूर्वक समझ लेने की और संभाल लेने की ज़रूरत है। क्या करना चाहिए समय में? अपने मन में बिठाई हुई किसी भी तरह की घबराहट को हटाना होगा, क्योंकि वो आपके फैसलों में रुकावट पैदा कर सकती है। शांत मन से फैसले करेंगे तो आप अपनी समृद्धि को बढ़ाने में कामयाब होते चले जाएंगे और यही इस समय की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या ना करें इस समय में? परेशानियां इंसान से कई तरह की गलती करवा देती हैं। आपको भी इस समय बहुत सारी रुकावटें नजर आ रही हैं, जिसके चलते आप ऐसा सोच रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और अचानक धन लाभ हो जाए। पर ईश्वर ने चाहा तो शायद ऐसा हो भी जाए, पर फिर भी आप अपनी जिंदगी के प्रति बढ़ती हुई प्राथमिकताओं से मुंह ना मोड़ें। काम और कारोबार को लेकर आपको कुछ ऐसे साधन बनाने पड़ेंगे जिसके चलते आपका लाभ लगातार बना रहे, क्योंकि जिंदगी में यही रेगुलरिटी काम आएगी। लाभ की स्थिरता बनी हुई है, पर कामकाज अस्थिर होता चला जा रहा है और यही इस समय की कमी है जिस ओर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। पैसे से जुड़ी प्राथमिकताओं को भी संभालना है और लोगों से बढ़ते हुए मनमुटाव को भी दूर करना है, क्योंकि रिश्तों में कमी आएगी तो उसका सीधा असर फिर पैसे पर ही पड़ता चला जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं जिन्हें संभालना आसान नहीं है। वृषभ राशि वाले समझ लें कि कामकाज के प्रति आपका फोकस बढ़ रहा है और आपकी मेहनत भी नजर आ रही, और आने वाले दिनों में इस मेहनत को बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। मन लगा के अगर आप कुछ भी करेंगे तो उसमें सफलता सुनिश्चित होती चली जाएगी और यही इस समय की अच्छाई है जिसे आपको बनाए भी रखना होगा। क्या करना चाहिए समय में? लोगों से हर तरह का सहयोग बनाए रखें। लोगों से विचार विमर्श भी करें और सलाह भी ले लें ताकि आप सही नतीजे पर पहुंच सकें। खासकर अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं को बढ़ावा देने से जो आपके प्रदर्शन में इजाफा होगा वो इस समय आपकी जिंदगी में अहम भूमिका निभाएगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बात को
जाने बिना उसमें हाथ बिल्कुल ना डालें। हो सकता है उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी परेशानी छुपी हुई हो जिसे संभालना आगे चल के मुश्किल ही होता चला जाए। इसलिए आज कोई ऐसी गलती ना करें जिसका बुरा असर आपके कल पर पड़े। सेहत की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि अनजाने में भी कोई ना कोई परेशानी उभर कर आ सकती है और आपके लिए तो कुछ ऐसा भी हो रहा है जो बार बार आपको परेशान ही कर रहा है। इसलिए जांच और इलाज के माध्यम से पूरी बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है। कामकाज के प्रति आपकी तवज्जो इसलिए अच्छी है क्योंकि आपका मन लगा हुआ है, और किसी भी चीज़ में मन लगे तो आप बहुत कुछ कर पाते हैं। किसी भी प्रयास में सफलता पाने के 3 कदम हैं। पहले उसमें इच्छा बढ़ा लें, फिर उस रास्ते पर चल पड़ें और मेहनत कर लें, और तीसरा कदम आपको सफलता की मंजिल तक ले ही जाता है। तो राशिफल में हम आपके सवालों की भी बात करेंगे, राशिफल में हम आपके राशिफल की भी बात करेंगे, साथ ही साथ भविष्य दर्पण में हम कुछ खास इशारे भी देंगे किसी खास राशि को। और एक सवाल जो इस एपिसोड में हम ज्योतिष गुरु से समझना चाहेंगे वो ये कि ग्रहों की हमारे जीवन में क्या भूमिका होती है, तमाम ग्रह किस तरह से हमें प्रभावित करते हैं, क्या कोई ग्रह सिर्फ अच्छा ही होता है या कोई ग्रह सिर्फ बुरा ही होता है। तो ये जो ग्रहों का माया जाल है जिसको लेकर हमारे जहन में तमाम तरह की बातें आती हैं, इन्हें भी हम समझने की कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु से। अभी हम ले लेते हैं एक सवाल, और सवाल है रमेश आपका। 7/1/1975 7:30 रात में जन्म हुआ है, मलकापुर, पश्चिम विदर्भ। व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 2021 से एक झटका लगा और उसके बाद लगातार नुकसान होता चला जा रहा है। अब आपके मन में कई बातें हैं, यही व्यवसाय करें या बदल दें, या जगह बदल दें, या जगह और व्यवसाय दोनों बदल दें, करें क्या आप? तो आइए आपका समाधान देखते हैं, ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं उसके बारे में। तो सर, क्या कह रही है ये कुंडली? रमेश जी, आपकी कुंडली है कर्क लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की नवंबर 2022 तक। बहुत जल्द एक समय आ रहा है, अगले महीने से, नवंबर 2022 से ही, जब आपकी दशा बदल रही है। और जब दशाओं का परिवर्तन होता है तो वो अपने साथ कुछ ना कुछ अच्छाई और बुराई या कमियां या सुधार लेकर आ सकता है, जिसे ध्यानपूर्वक समझने की और उससे मार्गदर्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपके लिए हालात सुधर भी रहे हैं, कई तरह के अच्छे विकल्प भी आपके सामने आ रहे हैं, जिसके चलते वो जो किस चीज़ को आपको बढ़ावा देना है अपने बिजनेस में, किस चीज़ को कम कर देना है, इस तरह के जो विकल्प हैं उसके बारे में आपको मनन अभी से करना होगा, क्योंकि नवंबर दिसंबर 2022 में ही, अगले 2 महीने में ही, आपको वो अच्छाई नज़र भी आनी शुरू हो जाएगी जो सुधार के रूप में आपकी कुंडली दर्शा रही। तो कोई ऐसी कमी नहीं है, इसलिए परेशान मत होइए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अब बनती चली जा रही हैं और बेहतर होती चली जा रही हैं। तो आपके जीवन से हर परेशानी को दूर करना ही राशिफल का मकसद है। बस दिन की शुरुआत हमारे साथ कीजिए और यकीन मानिए, दिन जैसे जैसे खुलता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, आपके लिए शुभता भी बढ़ती चली जाएगी। तो आइए इसी खूबसूरत समय को आगे बढ़ाते हैं हम अब अगली राशि के साथ, और अगली राशि हमारे सामने आती है मिथुन और कर्क। आपके लिए देखते हैं प्यार, मोहब्बत, करियर, कारोबार, धन, संपत्ति, हर लिहाज से आज का दिन कैसा है और आपसे क्या चाहता है। मिथुन राशि वालों के लिए पैसे से जुड़ी भाग्यशाली परिस्थितियां हैं, पर पैसे को संभालना बहुत ही कठिन है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि आप खुद अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। आपके मन में बढ़ता हुआ तूफान आपसे गलती करवा सकता है, इसके बावजूद कि धीरे धीरे हालात संभल ही रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? नुकसान से बचना होगा। अगर वो नुकसान आपकी उत्तेजना से या आपकी जल्दबाजी से हो रहा है तो और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा। इसलिए स्थिरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कामकाज और आपके घर परिवार पर उस स्थिरता का अच्छा असर पड़ता चला जाए। क्या ना करें इस समय में? पैसा उधार लेके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि उसमें छुपा हुआ नुकसान हो सकता है। इस वजह से किसी भी तरह के लेन देन में आप कोई ऐसी गलती ना कर जाएं जिसका नुकसान आपको ही भरना पड़े। पैसे से जुड़ी कई तरह की छुपी हुई परेशानियां अभी भी चल रही हैं। हालात थोड़े से संभले ज़रूर हैं, पर पुरानी कड़ियां ऐसी हैं जिसका असर आज भी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। कोई
प्रेम संबंध कई तरह की रुकावटें दिखा रहा है और उसमें अविश्वास भी है और बनती बिगड़ती परिस्थितियां भी हैं जो आपके प्रेम संबंध को कमज़ोर कर रही हैं। इसलिए थोड़ा सा रुक जाने की ही ज़रूरत है। कर्क राशि वालों के लिए गलती भरा समय है, इसलिए अपने मन को बहुत शांत रखना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की गलती आपकी मुश्किलों को बढ़ा सकती है। अगर रिश्तों पर ही बुरा असर पड़ता चला जाएगा तो फिर वो ठीक नहीं होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम से लाभ है और ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, पर उस लाभ को बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उसमें आपकी मेहनत भी बढ़ सकती है और आपका काम के प्रति लगाव भी बढ़ सकता है। उसी से ज़्यादा फायदा होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी अच्छे भले प्रेम संबंध को आप इस वजह से ना कमज़ोर करें क्योंकि आपका मन उचाट है। अगर आपको उस रिश्ते के प्रति मन बदल रहा है तो भी थोड़ा सा रुक जाएं, ताकि उस अच्छाई को समझने में आपकी ओर से कोई गलती ना होती चली जाए। कहने को तो रिश्ते संभले हुए हैं, पर घर परिवार में बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी चिंताएं बढ़ा रहा है। ना तो आप अपनों के लिए समय निकाल पा रहे हैं और ना ही उस उतार चढ़ाव को काबू में ला पा रहे हैं जो रिश्तों को भली भांति संभाल सके। घर परिवार में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ रहा है। लगातार लाभ होने के बावजूद ये स्थिति ऐसी है जिसमें और भी ज़्यादा संभल कर चलने की ज़रूरत है, ताकि आपकी आर्थिक स्थिति पर किसी भी तरह का बुरा असर बिल्कुल ना पड़े। लगातार लाभ बना रहे और उसमें से कुछ ना कुछ बचत होती रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है हर रोज राशिफल का साथ बनाए रखना, क्योंकि अगर कोई मुश्किल है तो उससे निकलने का रास्ता भी साथ ही साथ मौजूद है और वही रास्ता हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं। अगर कोई मुश्किल, कोई भी समस्या है तो आप हमें rashifal@timesgroup.com पर मेल कीजिए, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम आज एक बात ये कर रहे हैं कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो हम कहते हैं कि शनि पीछे पड़ गए या राहु केतु जैसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ गई हैं। तो क्या वाकई कोई एक ग्रह अच्छा होता है या कोई ग्रह बुरा होता है और वो सबके लिए अच्छा होता है, सबके लिए बुरा होता है? ग्रहों का रोल क्या होता है, उनकी भूमिका क्या होती है हमारे जीवन में? सूर्य, बृहस्पति, इनको हम हमेशा अच्छा ही मानकर चलते हैं, तो ये क्या सही है या हमारा अल्प ज्ञान है? इस पर ज्योतिष गुरु से हम बात जरूर करेंगे। तो ज्योतिष गुरु, सबसे पहले एक छोटी सी चीज आपसे पूछते हैं, मुख्य चर्चा हमारी बाद में होगी, कि कुछ ग्रहों को हम अच्छा मान लेते हैं अपने ज्ञान के हिसाब से, क्योंकि हर कोई जैसे डॉक्टर बन गया है वैसे हर कोई ज्योतिषी भी हो गया है इंटरनेट देखकर, और कुछ ग्रहों को हम सिर्फ बुरा ही मान लेते हैं। तो क्या सिर्फ इस तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है कि ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं? जी, जिस रूप से आपने पूछा उस तरह से तो वर्गीकरण नहीं किया जाता, लेकिन एक वर्गीकरण ऐसा होता है, कैटेगराइजेशन होती है कि कुछ ग्रह शुभ ग्रह माने जाते हैं, कुछ ग्रह पाप ग्रह माने जाते हैं। जैसे शनि है, मंगल है, राहु केतु, इन्हें पाप ग्रहों की संज्ञा दी जाती है। और जैसे बुध है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये शुभ ग्रह हैं। सूर्य को जो है उसे उग्र ग्रह कहा जाता है। तो चंद्रमा जो है वो प्रभाव ले लेता है, बुध भी उसी तरह से अपने जिसके साथ बैठता है उसके साथ प्रभाव ले लेता है। तो कोई भी ग्रह अपने आप में शुभ या अशुभ नहीं होता, और खासकर कुंडलियों में उसकी कोई ऐसी कैटेगराइजेशन हो नहीं सकती कि आप ये कहें कि जी अगर ये बृहस्पति है तो सभी के लिए अच्छा होगा या शनि है तो सभी के लिए खराब होगा। ऐसा नहीं होता है। तो बहरहाल होता क्या है इसे समझना बहुत जरूरी है और इसे हम समझेंगे भी ज्योतिष गुरु से। अभी हम बात कर लेते हैं अगली राशि की, जो कि है सिंह और कन्या। तो आपके लिए आज का दिन कैसा है ये देख लेते हैं। और आप सबको याद ही होगा कि प्रोग्राम के आखिर में भविष्य दर्पण खुलना बाकी है, इसलिए आप सबको साथ भी रहना है, क्योंकि भविष्य दर्पण में एक राशि के लिए अगले कुछ दिनों के कुछ खास इशारे मिलते हैं। तो बहुत आवश्यक है आप सबका ये साथ बनाए रखना। सिंह और कन्या, आपको समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि वालों का लोगों से मनमुटाव रहा है, इस वजह से आप उनके प्रति और ज्यादा मददगार बन गए। लोगों के लिए अच्छा सोचेंगे तो बहुत सारे हालात संभालना आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको अपने विचारों को व्यक्त तो करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस समय में? हालात आपकी मदद कर रहे हैं और तकदीर आपके साथ है। ये और बात है कि आप उस तकदीर से भी खुश नहीं हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अच्छे हालात की वजह से
आपके कामकाज पर भी अच्छा असर पड़ रहा है। क्या ना करें इस समय में, घर परिवार से जो भी मदद मिल रही है उसे नकारते न चले जाएं। उस मदद के चलते भी आप अपने काम और कारोबार को बढ़ावा दे सकते हैं। खासकर अगर आप किसी पारिवारिक कारोबार से, फैमिली बिजनेस से जुड़े हुए हैं, तो अपनों की मदद और अपनों की सहायता से आपको बहुत लाभ हो सकता है। पैसे की स्थिति ठीक है, पर आपकी कोशिशें कमजोर पड़ी हुई हैं, और अगर उन कोशिशों को बढ़ा लिया जाए तो बहुत कुछ संभव है। अच्छी बात यह है कि आपने अपनी उत्तेजना को काबू में किया है, जिसके चलते आप अपने पैसे से जुड़े फैसले ध्यानपूर्वक ले रहे हैं। पर इसी के साथ साथ आपको अपनी मेहनत को भी बढ़ाना ही पड़ेगा। कन्या राशि वालों के लिए पैसे के लेन देन से जुड़े कई तरह के दबाव हो सकते हैं, और उसके साथ साथ आपके खर्चे भी कुछ ऐसे हैं जो बढ़े ही हुए हैं। फिर भी अच्छी बात यह है कि आपका भरोसा बरकरार है और आप भरोसे के चलते अपने कामकाज को संभाले हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात। क्या करना चाहिए इस समय में? जिंदगी की रुकावटों से घबरा जाने से मुश्किलें बढ़ती हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा संयम बनाए रखना होगा। अपनी मेहनत के दम पर भी आप अपनी तकदीर को जगा सकते हैं, और यही चीज काम करती है जिंदगी में। क्या ना करें इस समय में, मेहनत करने के जो भी विकल्प हैं उनसे मुंह ना मोड़ें। सिर्फ ये ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अपने मन में सुकून बना लेना भी ठीक नहीं होता, क्योंकि उससे परेशानियां बढ़ती ही हैं। वैसे भी लोगों की मदद के चलते इंसान बहुत दूर तक नहीं जा सकता। अपनी मेहनत को तो बनाना ही पड़ता है। कोई प्रेम संबंध बहुत अच्छा बना हुआ है और आपके अपने भी आपके साथ, पर आपका मन उचाट होता चला जा रहा है, और ये ठीक नहीं है। अगर आप रिश्तों में समृद्धि ढूंढ रहे हैं तो ऐसा करने से आप रिश्तों को कमजोर ही करते चले जाएंगे। सेहत की ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको लग रहा है कि सब कुछ तो ठीक नहीं है। अगर मन में किसी भी तरह का संशय है तो कोई डॉक्टरी सलाह ले लेना ही बेहतर है। तो मन में अगर किसी भी तरह का संशय है तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर ले लें। अगर अपने भविष्य के बारे में आपको मार्गदर्शन चाहिए हो तो आप हमें भी ईमेल कर सकते हैं rajpal@timesgroup.com, जिस पर आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान आप तक पहुंचाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। फिलहाल ये साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि प्रोग्राम के आखिर में अभी भविष्य दर्पण खुलना बाकी है। किसी एक राशि के अगले कुछ दिनों के लिए कुछ खास इशारे भी हम आपको देंगे, और साथ ही साथ एक सवाल जो हम लेकर चल रहे हैं उसके बारे में भी हम पड़ताल करेंगे। वो है ग्रहों से जुड़ा हुआ, कि किस तरह से ग्रहों की हमारे जीवन में क्या भूमिका रहती है। अभी हम सवाल लेने जा रहे हैं कीर्ति बाला सोनी भावसार। आपका सवाल है 17/11/1998 6:07 रात में जन्म हुआ है, दाहोद गुजरात। 3 साल आपकी शादी को हो गए हैं, 2 बार मिस कैरेज हो चुका है, और अब आप मां नहीं बन पा रही हैं। इसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ज्योतिष गुरु इनकी कुंडली देखते हुए ये आपसे राय चाहती हैं कि संतान सुख इनके जीवन में कब है। कीर्ति, आपकी कुंडली है जी वृषभ लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2024 तक, और उसके बाद आपको शनि की महादशा मिलेगी अगले 19 वर्ष के लिए। 2 मिसकैरेजेस हो चुकी हैं और शादी को 3 साल हो चुके हैं। देखिए कीर्ति, आपकी आयु है सिर्फ 23 साल की, तो कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ये बात है कि 2 मिसकैरेजेस हो जाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप जो इतनी चिंता लगा रही हैं कि अब आप माँ नहीं बन पा रही, तो इतनी चिंता मत लगाइए। आने वाले 4 महीने में ही, अब से 4 महीने में, इस दौरान आप कंसीव कर सकती हैं, और अक्टूबर 2023 तक आपके घर में ये खुशी भी आ सकती है। तो इसलिए कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है कि आप इतना ज़्यादा सोचें और इतनी ज़्यादा अपने मन में कोई नेगेटिविटी बिठा लें, ये ठीक नहीं। तो कीर्ति, अपने मन से अब सारी चिंताएं दूर कर दीजिए। ज्योतिष गुरु ने बता दिया है कि बहुत जल्द वो सुंदर समय आ रहा है जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हैं। तो बस उसके लिए खुद को तैयार रखिए, और उसके लिए पहली कोशिश क्या करनी है? खुश रहना है। चिंताएं निकाल फेंकनी है अपने अंदर से सारी, क्योंकि अब आप सब जुड़ चुके हैं राजपाल के साथ, और आपका इतना सारा प्यार आपके हजारों ईमेल्स के जरिए हर रोज हमें मिल रहा है। हम उसके लिए आभारी हैं। यकीन मानिए ये साथ हमें जिंदगी के सफर को खूबसूरत बनाने का बहुत अच्छा मौका देगा, क्योंकि अब हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, तुला और वृश्चिक की बात करते हैं। तो आपके लिए कैसा है दिन, क्या करें क्या ना करें, प्यार, करियर,
कारोबार, रिश्ते, नाते, इन सब के लिहाज से क्या होनी चाहिए आपकी आज के लिए प्लानिंग, ये नोट करते हैं। तुला राशि वालों का रिश्तों के प्रति झुकाव बहुत अच्छा है और हालात भी बने हुए हैं कि आप उनके प्रति अपनी अच्छाई बना सकें और रिश्तों को भली भांति संभाल सकें। ऐसा करते हुए आपको अपने कामकाज पर भी ध्यान देना होगा और ज़िंदगी का तालमेल बनाए रखने की भी कोशिश करनी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति जो भी घुटन है उसे मन से हटा दें। भरोसा करेंगे तो लोगों की मदद भी आपको मिलती चली जाएगी, पर परेशानी है कि इस समय वो मदद कम हो चुकी है और इसी वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं। इसी कमी को दूर करने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़े कोई ऐसे फैसले ना करें जिसके चलते आपका पैसा कहीं फंसता चला जाए। इस चीज़ का बुरा असर आपकी बचत पर और आपकी समृद्धि पर आ सकता है। वैसे भी आप रिश्तों को संभालने के लिए उस तरह की मधुरता नहीं बना पा रहे जिसकी इस समय ज़रूरत है। रिश्ते नातों को देखें तो घर परिवार में सुख है और अपनों का सहयोग आपको मिला हुआ है, पर परेशानी है कि उस सहयोग के बावजूद आपके कई सारे फैसले गलत होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से दबाव बना हुआ है। इसलिए अपनों की बात को सुनना होगा और उस पर अमल भी करना होगा। वृश्चिक राशि वालों के मन में खुशियां पाने की इच्छा है और मन में सुकून बना रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद संभलती भी चली जाएंगी। आप घर परिवार में अपनों को वो सम्मान दे पा रहे हैं जिसकी इस समय ज़रूरत है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी सेहत को भी संभालना है और अपने मन को भी शांत रखना है। अगर किसी भी तरह का मन मुटाव हो रहा है तो उससे भी बचकर निकल जाने की ज़रूरत है ताकि आपसी संबंधों को भली भांति संभाला जा सके। क्या ना करें इस समय में? लोगों की हर तरह से सहायता करें और अपनी उदारता बनाए रखें। अपनों में आपके प्रियजन और आपके बच्चे भी शामिल हैं। अगर उनकी मदद करने से हालात संभल सकते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों से मुंह न मोड़ें। खर्चे बढ़े हुए हैं और नुकसान का योग बना हुआ है। मन चिंतित भी है क्योंकि आपको बहुत कुछ ऐसा करना पड़ रहा है जिसके चलते आपकी समृद्धि पर थोड़ा बहुत असर आए, पर जिंदगी की प्राथमिकताओं को समझना भी बहुत जरूरी है। और अब आते हैं अपने उस सवाल पर जो अपने इस शो में राजपाल में हम समझना चाह रहे हैं आप सबके लिए। ज्योतिष गुरु, आपने बताया कि कुछ ग्रह शुभ ग्रह होते हैं, कुछ उग्र होते हैं, कुछ पाप ग्रह होते हैं। हम शुभ ग्रह की बात करें, बृहस्पति की ही बात कर लें उदाहरण के लिए। अगर ये शुभ ग्रह है तो किसी कुंडली में अशुभ कैसे हो सकता है? जी, कोई भी ग्रह जो नैसर्गिक रूप से शुभ है वो तात्कालिक रूप से किसी कुंडली में जरूरी नहीं है शुभ ही हो, वो अशुभ भी हो सकता है। और वैसे भी कुंडली का स्ट्रक्चर जो है वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। अगर बृहस्पति किसी के लिए उसके काम और कारोबार का कारक है, उसमें बढ़ोतरी दे सकता है, उसमें सफलता दे सकता है, तो किसी और की कुंडली में वो बीमारी का कारक हो सकता है और किसी कुंडली में वो परेशानियों का, अड़चनों का, चुनौतियों का कारक हो सकता है। किसी कुंडली में वो नुकसान का कारक हो सकता है, किसी कुंडली में वो संतान का कारक हो सकता है। तो हर कुंडली का जो स्ट्रक्चर है वो इस रूप से बनता या बिगड़ता है कि भाई कौन सा ग्रह क्या काम कर रहा है और उसको वही काम करना है जो उसको दिया गया है। तो इसलिए कोई एक ग्रह सब कुंडलियों के लिए अच्छा हो, सब व्यक्तियों के लिए अच्छा हो, या कोई एक ग्रह हर एक के लिए बुरा हो, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए ज्योतिष का अध्ययन करने की जरूरत पड़ती है। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे ही ज्योतिषी से टकरा जाते हैं, भगवान ना करे, और वो कहता है कि बृहस्पति की दशा आ रही है, सब कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, या मंगल की दशा आ रही या शनि की दशा आ रही है, सब कुछ बुरा ही होने जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो अपने अल्प ज्ञान के आधार पर ज्योतिष को समझने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। किसी समझदार ज्योतिषी की ही राय लीजिए, वरना राशिफल पर हम हैं आपके साथ, आपकी समस्या का समाधान बताने के लिए। किसी भी ग्रह को समझने के लिए बरसों का अध्ययन चाहिए होता है। तो इसलिए अब ये समझ लीजिए कि कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रह कहा जा रहा है तो हमेशा शुभ नहीं होता, पाप ग्रह कहा जा रहा है तो कोई पाप लेकर आपके जीवन में नहीं आ रहा होता है, अशुभ ग्रह या उग्र ग्रह कहा जा रहा है तो वो उग्रता लेकर ही नहीं आ रहा होता है। उसका आपके जीवन में क्या असर है, इसे समझने के लिए योग्य ज्योतिषी की जरूरत होती है, जैसे कि बीमारी के लिए एक योग्य डॉक्टर की जरूरत होती है।
तो इस तरह से इस अल्प ज्ञान से या कोई अगर डर बिठाता है आपके मन में, उस डर से आपको बचना है। फिलहाल हमें अब आगे बढ़ना है और अब बात करनी है सवाल की। सवाल आता है हमारे सामने मनीषा का। 27/10/1961 2:15 कोलकाता में जन्म हुआ है। बाय प्रोफेशन आप डॉक्टर हैं। 22 साल से एक हॉस्पिटल के साथ जुड़ी हुई हैं जो कि एक ट्रस्ट रन करता है। अचानक वो ट्रस्ट आपसे कहता है कि कल से आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान हैं, आपने अपना करियर, अपनी लाइफ दे दी है। ज्योतिष गुरु, पूरी ज़िंदगी देने के बाद अचानक कह दिया जाता है कि अब आप कंटिन्यू ना करिए, तो परेशानी लाजमी है। मनीषा जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और वृषभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की 22 अक्टूबर 2022 तक, और उसके बाद शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा आपको मिलेगी। आपने कहा कि 22 साल से आप एक ट्रस्ट के हॉस्पिटल में काम करती रहीं, फिर कुछ समय से वो परेशानियां बढ़ रही हैं और 31 अगस्त को आपको कह दिया गया कि आने की ज़रूरत नहीं। देखिए, विचारों का मतभेद रहा, ये कुंडली भी दर्शा रही है, और आप उस मतभेद को या तो संभाल नहीं पाई या समझ नहीं पाई, लेकिन वो कुछ समय से चल रहा था, और इसके चलते आपकी कैरियर की स्टेबिलिटी पे उसका बुरा असर आ गया और आपको कह दिया गया कि आप कल से मत आइए। 61 ईयर्स की आपकी आयु है। अब इस स्टेज पर कोई नई जॉब भी नहीं मिलती है, फिर से अपने कैरियर को संभालना भी मुश्किल होता है। तो ये मैं बातें समझ रहा हूँ और आपकी जो मन स्थिति है उसको भी समझते हुए आपकी कुंडली का विश्लेषण कर रहा हूँ। और आपकी कुंडली ये कह रही है जी कि जैसे ही 2023 का साल शुरू होगा, जनवरी 2023 से, आपको फिर कोई ना कोई काम से जुड़ना है, फिर आपको जॉब मिल सकती है, फिर सारी परिस्थितियां आपके हक में बनती चली जाएं और आपके मन में वो सुकून आ जाए, और आने वाले जो वर्ष हैं वो आपके कैरियर की स्टेबिलिटी को बनाए रखें। तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। कभी कभी ज़िंदगी में चलते हुए कोई ना कोई गड्ढा आ जाता है, उसमें ठोकर लग जाती है। आप समझ लीजिए एक छोटी सी रुकावट आ गई और उसके चलते आप परेशान हो गई, पर आगे का रास्ता फिर सुखद है और कोई परेशानी की बात नहीं। तो इसलिए चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। जनवरी 2023 से अच्छा समय आ रहा। अब वही है कि ग्लास आधा भरा है कि आधा खाली है। अरे आप ये समझिए कि अगर इस समय किसी भी वजह से आपको काम नहीं मिल रहा है, हो सकता है वक्त आपसे कह रहा हो थोड़ा घूमिए, टहलिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए, तो अपने साथ समय बिताइए, खुश रहिए, क्योंकि अच्छा समय फिर ढेर सारी खुशियां आपके लिए लेकर आ रहा है। तो इसे नेगेटिव मत लीजिए, और नेगेटिविटी को दूर करना ही राशिफल का मकसद है। आपके जीवन में भी अगर किसी भी तरह की नकारात्मकता है तो आप हमें ईमेल कीजिए rashifal@timesgroup.com पर। हम उस नेगेटिविटी को दूर करने की, उस समस्या को समाधान तलाशने की कोशिश करेंगे ज्योतिष गुरु के जरिए। आगे बढ़ते हैं, धनु और मकर अब आपकी कर लेते हैं बात। तो देखते हैं आपके लिए क्या इशारे हैं आज के, आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वाले ही समझ लें कि कोशिश करने से ही बात बनेगी, और आपकी कोशिशें बढ़ सकती हैं। हालात कुछ इस रूप से बन रहे हैं जो आपकी प्रेरणा को जगाएं और आपके लिए कुछ अच्छा करने का मौका बनाते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को संभालना होगा। आप उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां ढूंढने के बजाय अगर अच्छाइयां ढूंढ लेंगे तो वो अच्छाइयां आपको नजर भी आनी शुरू हो जाएंगी। इसी से आप रिश्तों को संभालने में कामयाब भी होते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं जो इस समय पूरी होने वाली नहीं है। चाहे वो पैसे से जुड़ी इच्छाएं हों या प्यार मोहब्बत से जुड़ी इच्छाएं हों, थोड़ा सा थम जाएं ताकि किसी भी वजह से आपकी ओर से गलती ना होती चली जाए। वैसे भी जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम बाद में आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि आपकी बचत बढ़ रही है, पर खर्चों को और पैसे के लेन देन को फिर भी संभाले रखने की जरूरत है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा इस रूप से इशारा कर रहा है कि आप अपनी समृद्धि को बढ़ा लें जो भविष्य में आपके काम आए। घर परिवार का सुख बना हुआ है और इसी के चलते आप कामकाज में भी अपना मन लगा पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें अच्छाई के रूप में बन रही हैं जिसमें आपकी मेहनत भी जुड़ी हुई है और आपके घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई हैं। मकर राशि वालों ने इस बात की प्राथमिकता को समझा है कि मधुरता बनाए रखना ही बेहतर है। बहुत ज़्यादा किसी पे दबाव बनाते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। इसलिए भी आपको
लोगों से ज़्यादा जुड़ना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति अपना योगदान देते रहें और उनके प्रति अपना भरोसा भी जगाए रखें। घर परिवार में जितना आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होता चला जाएगा और हालात संभालना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है और आपका बेहतर होता हुआ प्रदर्शन उसमें और ज़्यादा इजाफा कर सकता है। अगर कुछ नया सीखने और जानने की ज़रूरत है, तो ये समय अनुकूल बना हुआ है जो आप ऐसा कर पाएँ और उसी से फिर आपकी सफलता के द्वार भी खुलते चले जाएँ। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपका पूरा साथ दे रहे हैं। वो साथ तो पहले भी बना हुआ था, पर अब आप उसमें विचार विमर्श करके उसे और बेहतर करना चाह रहे हैं और इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। आप सबको ये भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप सबको अभी हमारे साथ रहना है, क्योंकि कुंभ और मीन के बाद बात होगी किसी एक राशि की, क्योंकि उसके नाम खुलेगा भविष्य दर्पण। मिलेंगे कुछ सटीक इशारे अगले कुछ दिनों के लिए। अभी एक सवाल ले रहे हैं जो कि मनमीत मंडेरना के लिए पूछ रहे हैं उनके माता पिता। डेट ऑफ बर्थ है 28/4/2009, 8:42 रात में जन्म हुआ है, भिवानी, हरियाणा। 8th में पढ़ता है, जैसा कि आपने बताया। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, खेलकूद में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ता जा रहा है। समझाने बुझाने डांटने मारने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप सब परेशान हैं कि होगा क्या। तो आपकी परेशानी ज़रूर लाजमी है, लेकिन परेशान होने से नहीं चलता है, कुछ करना होगा। तो ज्योतिष गुरु, क्या करना होगा इनकी कुंडली देखते हुए इनके माता पिता को? आपने अपने बेटे मनमीत के बारे में पूछा जी। मनमीत की कुंडली है वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की, जुलाई 2023 तक। 8वीं में आपका बच्चा पढ़ रहा है, 13.5 साल की उम्र है सिर्फ। और आपने कहा कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, खेलकूद में भी मन नहीं है। कुंडली भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है कि बच्चा थोड़ा सा मन का भटकाव बहुत है, आलसी होता चला जा रहा है, इस वक्त किसी भी तरह का फोकस नहीं। लेकिन जुलाई अगस्त 2023 से पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा मन लगना शुरू हो जाएगा और जुलाई अगस्त 2023 बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अभी बहुत छोटा है बच्चा, अभी किसी भी तरह से उसको डांटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके दोस्त बन जाइए, उसकी बात को समझिए, उसके साथ समय बिताइए, उसको प्रेरणा देने की कोशिश कीजिए, अच्छी बातें बताइए, मोटिवेट कीजिए। कई बार पेरेंट्स होते हुए हम सबको ये करना पड़ता है और तभी जाके आप किसी भी बच्चे को वो सही दिशा दे पाते हैं जो ज़रूरी है। और कुंडली भी इस चीज़ का इशारा कर रही है कि लगभग 2023 के मध्य से धीरे धीरे ये सुधार भी हो जाए और आगे चल के पढ़ाई में मन भी लगे। इसलिए इस बात को समझते हुए ही अब आपको अपने बच्चे को संभालना है। बहुत ज़्यादा प्रेरणा के साथ, मोटिवेशन के साथ, बहुत सारी अच्छाइयों के साथ आपको उसे ज़िंदगी में सफलता की ओर ले जाना। और आप ज़रूर उन्हें सफलता की ओर ले जा पाएंगे। थोड़ा सा दोस्ती कीजिए, उसकी समस्याएं समझने की कोशिश कीजिए, उससे बातें कीजिए। और अगर वजन बढ़ रहा है तो मैदान में लेके जाइए, उसके साथ खेलिए, मस्ती करिए। बाकी तो बच्चा अगले साल जुलाई, जैसे ज्योतिष गुरु ने बताया, अपनी पढ़ाई को लेकर फोकस्ड हो जाएगा। तो अभी बहुत छोटे हैं, थोड़ा सा उनके साथ एक्टिविटीज़ को बढ़ा दीजिए, चीज़ें धीरे धीरे आपके पक्ष में होती आपको दिखाई देंगी। आइए कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देखते हैं कि आज के दिन की क्या गतिविधियां हैं और आज के दिन को समझते हुए आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों का मन परेशान रहा है, पर अब आप धीरे धीरे अपने आप को संभालने में सक्षम होते चले जा रहे हैं और भावुकता के साथ साथ अब आप व्यवहारिकता से भी जिंदगी के फैसलों को करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छाई है जिसके चलते आप अपनी मुश्किलों को कुछ हद तक संभाल भी सकते हैं। क्या करना चाहिए समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखना होगा कि आपके अंदर एक जुनून की भावना होनी चाहिए। उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को भी हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके रिश्तों को संभालने में आपको मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़े हालात संभले हुए हैं, पर उन्हें किसी भी वजह से कमज़ोर न पड़ने दें। अगर घर परिवार में परेशानियां हैं या पैसे से जुड़े दबाव हैं, तो भी उसका बुरा असर अपने काम काज पर बिल्कुल ना आने दें। सेहत की ओर ध्यान देना होगा क्योंकि कुछ आपकी लापरवाही की वजह से भी सेहत पर असर आ रहा है और बार बार उभरती हुई परेशानियां हैं जिसके चलते आपको लगातार जागरूक रहना होगा। इलाज करवाने के साथ साथ
उन गलतियों से भी बचना होगा जिसकी वजह से आपके अनुशासन में कमी आ रही है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद खर्चे बढ़े हुए हैं और एक उसका कारण ये भी हो सकता है कि सेहत को संभालने में भी खर्चा हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि योजना बना के चलेंगे और संभल के चलेंगे तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। मीन राशि वालों का मन कुछ हद तक उचाट होता चला जा रहा है और फासले बढ़ रहे हैं। किसी प्यार मोहब्बत से जुड़े रिश्ते में भी आप उस तरह का सुकून नहीं बना पा रहे जिसकी ज़रूरत है। अपने विचारों में थोड़ी सी लचक तो पैदा करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का सोचेंगे तो आपकी मेहनत खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आपके अंदर प्रेरणा जगेगी कि आप समय रहते कुछ अच्छा कर लें और यही इस समय की प्राथमिकता बनी हुई है। क्या न करें इस समय में? तकदीर के भरोसे अपनी मेहनत को संभालने की कोशिश न करें, बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे अपनी तकदीर को जगा लें। जब तक इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं समझेंगे तब तक कहीं ना कहीं गलती होती चली जाएगी और वही ठीक नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है और आमदनी भी बनी हुई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि काम के प्रति आप समर्पित हैं और वही समर्पण आपकी आर्थिक स्थिति को बनाए हुए है। फिर भी उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसे नियमित होकर संभालना आसान भी हो सकता है। कोई प्रेम संबंध आपको उचाट करता चला जा रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि आपकी इच्छाएं उस रूप से पूरी नहीं हो पा रही जैसे कि आप चाह रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग रहा हो और फिर भी हर चीज़ को समय देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी रातों रात नहीं हो सकता। रिश्तों को संभालने और बढ़ावा देने के लिए भी वक्त लग सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिश्ते में सांस ले पाएं दोनों प्राणी जो उस रिश्ते में बंधे हुए हैं। अगर वो ब्रीदिंग स्पेस ना हो तो भी दिक्कतें हो जाती हैं। समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें भी बेहतर होती चली जाएंगी और बेहतर इसलिए होंगी क्योंकि ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ। और इसी के तहत, इसी कोशिश के तहत अब खुलने जा रहा है आज का भविष्य दर्पण किसी एक राशि के नाम। मीन राशि वालों के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां बढ़ रही हैं, इसलिए पहले से जागरूक हो जाना बहुत ज़रूरी है। पर उन चुनौतियों को समझना ज़रूरी है जो आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। रिश्तों में अगर किसी भी तरह का तकरार बढ़ रहा है तो उसे संभालना होगा और उसके लिए अभी से रिश्तों के प्रति अपनी अच्छाई बनाए रखनी होगी। बातें छोटी छोटी हैं, पर उन्हें अगर साथ ही साथ संभाल लिया जाए तो कोई भी बात आगे चल के बिगड़ेगी नहीं। इसलिए अभी से अगर ये जागरूकता बनाए रखेंगे तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और उम्मीद करते हैं कि राशिफल का ये साथ आपके दिनों को, आपके पलों को बेहतर ज़रूर बना रहा होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव, आपकी कोई भी राय है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। आईडी है rajpal@timesgroup.com पर। ज्योतिष गुरु, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार, और आप सबका भी बहुत धन्यवाद हर रोज़ की तरह आज भी राशिफल से जुड़ने के लिए। तो आप सबका दिन बेहतरीन दिन हो। आप अपने करियर में, अपने काम में आगे बढ़ें, सफलता की मंजिल चूमें। इसी शुभकामना के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। नमस्कार।